भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? तो पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर इशू पे कम अज कम अगर दुनिया के बाकी इश्यूज जो हैं, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, इनको सारे मुसलमान जो है मुकद्दस हस्ती मानते हैं, तो उनके इशू पे अगर पाकिस्तान और अरब की कोई बात मिल जाए तो इसका आप मत ये तर्जमा करें कि ये कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान बात हो गई। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट वन। पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू दी अरब पीपल और अरब जो स्टेट्स की पॉलिसी की बात आती है टुवर्ड इंडिया, तो उस पे पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हो गया। बहुत बड़ी इंडिया की फतह और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक डिफीट आप कह लें या फेलियर कह लें। नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि मान लीजिए कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान कुछ बोलता है और उस सुर में सुर अगर अरब कंट्रीज के मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अरब कंट्रीज प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो चुके हैं। जैसे कि पिछले दिनों हुआ था वो नुपुर शर्मा वाले केस के अंदर कि कतर की तरफ से और सऊदी की अरेबिया और यूए की तरफ से छोटी और बड़ी स्टेटमेंट्स आई थी। सऊदी और यूए की तरफ से छोटी स्टेटमेंट थी और कतर की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट थी। और वहां पर और रिपोर्ट में ये भी आया था कि कतर के अंदर, टर्की के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया लॉबी है उसने इस चीज को बहुत ही बड़े पैमाने पर मतलब ट्रोल किया था। तो यहाँ पर साफ साफ हामिद बरसानी साहब का कहना है कि अगर ये चीज अरब कंट्री के साथ आपकी आवाज मिल जाती है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो प्रो एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बिल्कुल भी फेल हो गया है अरब कंट्रीज को अपने साथ एंगेज रखने में। और इंडिया की यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि 1947 से लेके अब तक मतलब 2010-2014 तक अगर आप देखें तो अरब कंट्रीज पूरी तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। इंडिया की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है पाकिस्तान के साथ उसमें अरब कंट्रीज पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब उनको वो सपोर्ट पीछे लेना पड़ा है। और पीछे इस लिहाज से लेना पड़ा है कि भाई अब वो मदद मतलब वो भी कहते हैं कि क्यों आप आ जाते हो कटोरा उठा के। ये सिचुएशन हो गई और इंडिया ने अपनी लॉबिंग से, अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को अरब कंट्रीज के आसपास इतना आइसोलेट कर दिया है कि अब पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री होता है वो जाने से भी डरता है कि भाई यहाँ पर हमारा अपमान ना हो जाए, जैसे कि इमरान खान का भी कई बार हो चुका था। तो यहाँ पर अमित बसानी साहब का साफ साफ कहना है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल है। यहाँ पर इंडिया इस चीज में सक्सेसफुल हो गया है। मुस्लिम भाई भाई करके अरब कंट्रीज के साथ दोस्ती तो आपने कर ली थी और अरब कंट्रीज को आपकी जरूरत भी थी क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री को फौज इतनी बड़ी नहीं करनी होती है, तो उसके लिए पाकिस्तान से भाड़े के सैनिक मंगवाए जाते थे, लेकिन अब वो भी जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर इशू पे कम अज कम अगर दुनिया के बाकी इश्यूज जो हैं, अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी, इनको सारे मुसलमान जो है मुकद्दस हस्ती मानते हैं, तो उनके इशू पे अगर पाकिस्तान और अरब की कोई बात मिल जाए तो इसका आप मत ये तर्जमा करें कि ये कोई एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान बात हो गई। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट वन। पाकिस्तान जो है वो बुरे तरीके से फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू दी अरब पीपल और अरब जो स्टेट्स की पॉलिसी की बात आती है टुवर्ड इंडिया, तो उस पे पाकिस्तान बुरे तरीके से फेल हो गया। अगर वो उस फेलियर को तस्लीम नहीं करता है कि हकायक से फरार वाली बात है, जिसका एक सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 का, जो कि एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इस तरह के जो ऑफिशियल्स थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने हर लहजा और हर तरीका इख्तियार करने की कोशिश की कि वो अरब दुनिया की सपोर्ट हस्ब साबक जो है वो लेते रहें, जिसकी मेरी फीलिंग्स ये है कि उनका तो ये नुक्ता नज़र बन गया था कि ये फॉर ग्रांटेड ये समझते थे कि ये जी अब तयशुदा अमर है कि कहीं भी किसी वक्त भी इंडिया के साथ हमारा कोई मसला होगा तो इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया जो है वो हमारे सामने हमारे साथ होगी। अब इसमें दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि जो अरबों ने उस वक्त रिएक्ट किया, उन्होंने 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम था उसको उन्होंने क्लियरली इंडिया का इंटरनल मैटर डिक्लेयर किया, जो कि एक बहुत बड़ी इंडिया की फतह और पाकिस्तान की
डिप्लोमेटिक डिफीट आप कह लें या फेलियर कह लें। गंदुम, आटा, चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी जिंदगी चाहिए होंगी। भारत को नहीं नुकसान इतना होगा, इनका क्या होगा सोचें जरा। ये जब इंडियनों को अगर आप भेज दें सारे, इंडिया तो फिर थोड़ा तकलीफ में आके इन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, वरना इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा निकल जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? और भारत से ज्यादा सस्ता, भारत से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अभी बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, भारत आया था तो सबसे पहले कहां गया था? दूध के लिए गया था ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमें दबाव में नहीं रहना। भारत, पाकिस्तानी जो उधर काम करता है ना अरबियन गल्फ में, वो मेजॉरिटी है ना अनपढ़ जाहिल मजदूरियों के काम करते हैं। भारत के आईटी के सेक्टर के लोग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं ना पढ़े लिखे, उनकी मांग है, जरूरत है। कुछ अरब पाकिस्तानी पैरोल पे ट्वीट्स कर देते हैं तो इस पे हम। दूसरा ये था कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट का एक लामहदूद अनलिमिटेड जो है एक सिलसिला शुरू किया। एतमाद में लिए बगैर मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर एतमाद में लेते तो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पाकिस्तान को थी और हमेशा रही है। तो जाहिर है यही $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकते थे और वो अपने डॉलर्स के लिए अपनी मनपसंद किस्म की शराइत भी रख सकते थे और पाकिस्तान को जो मर्जी वो इस तरह की टर्म्स और कंडीशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कह सकते थे। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने अपने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम किया। तीसरा काम उन्होंने ये किया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक आखिरी मैसेज आप समझ लें कि था, जो पाकिस्तान ने लिया नहीं, कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज ने वहाँ पे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कोमेट की लास्ट ईयर और दिस ईयर, वो एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान OIC की कॉन्फ्रेंसेस करा के तो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में था और दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं जी, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया अब भी हमारे सामने है, साथ है। उसको उन्होंने डिनाई करने के लिए वहाँ पे एक जो है प्रैक्टिकल किस्म का कदम उठाया। तो इस नुक्ता नज़र से अगर आप देखें, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि उसमें मजीद जो है वो कोई कहने की बात अरब दुनिया के पास रह गई है कि वो पाकिस्तान को कहें, कोई वजारत खारजा में बुला के नोटिस दें कि हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये सिर्फ ये बात रह गई, वरना उन्होंने अपनी तरफ से